सुबह हम चर्चा कर रहे थे मीराबाई का। भागवत में प्रसंग आएगा। वृंदावन में एक नई नवेली दुल्हन आई, गोपी। नया नया विवाह हुआ, नया विवाह हुआ, शादी होकर के आई। तो उसकी सासू माँ ने समझाया, सुन, यहां एक छलिया रहता है, छलिया बड़ा नटवर है, बहुत छलता है। उसने पूरे गांव की जितनी भी गोपियां हैं सबको पागल बना दिया, बावरा बना दिया। एक काम करना, वो आएगा, तू अपना मुंह मत दिखाना, और हाँ, तू धोखे से देख भी मत लेना। सासू माँ ने समझाया। बहू को लगा बेचारी नई नई आई, पहली बार आई, उसे पता भी नहीं था वृंदावन के बारे में, छलिया के बारे में। नाम सुना था थोड़ा थोड़ा। सासू माँ ने समझाया, ननंद ने भी समझाया, अरे भाभी वो बड़ा खतरनाक है तो छोटा सा, बड़ा जादूगर है। ऐसा जादू चलाता है कि पूरी गांव की जितनी भी गोपियां हैं सब पीछे पीछे भागती हैं, काम धाम नहीं फिर करती हैं। घर में भयंकर लड़ाई होती है। भाभी मेरी बात मान, तू उसको अपना मुंह मत दिखाना, और तू तो देख भी मत लेना। अगर तेरा दिख भी जाए तो तू मत देख लेना। बेचारी भोली भाली गोपी बात मान गई। बात को मान करके उसने बात की गांठ बांध ली। और हमारे ठाकुर जी हैं ही बड़े कौतुकी। आहा, एक दिन हमारे कन्हैया बा गोपी के घर पे पहुंच गए। महाराज ध्यान से सुनना। घर पे पहुंचे, खेलते खेलते कन्हैया पहुंचे। ननंद भागी भागी बाहर से गई भीतर, भाभी 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 सावधान, घूंघट पकड़ लो, वो आ गया है। कौन? आइए। अरे वही नंद को छोरा, वो छलिया, चितचोर, जादूगर है, जादूगर। बाकी आंखन में जादू है। अच्छा, बेचारी भोली भाली सहमी सी उसने घूंघट डाला, घूंघट हाथ से पकड़ लिया। अब आएंगे भी, हम नहीं देखेंगे, अपना मुंह तो दिखाएंगे ही नहीं। भगवान घूमते घूमते घर में आए, पूरे घर में डोले। अरे ओ मैया, मैंने सुनो तेरे घर पे नई नई गोपी आई है। हाँ कन्हैया, काहे को घूम रहो? बाकी सास ने जवाब दिया, कछु बात ना है, जरा मुंह तो देख लूं। सासू माँ ने समझाया, वो बड़ी शर्मीली है, बहुत बड़े घराने की है, इज्जतदार घराने की, बहुत गंभीर है, किसी को देखती नहीं है वो। उनके घर में नियम है, पर पुरुष का दर्शन नहीं होता। झूठा बोल दिया, बहुत समझाया। कन्हैया तो जानते ही थे, अंतर्यामी सो अंतर्यामी। भगवान जानबूझ करके बा गोपी के नजदीक पहुंच गए। अरे ओ गोपी, तेरा वृंदावन में स्वागत है। मोते नाए बोलेगी। अब वो तो गोपी पड़ी पड़ाई थी। बा ने घूंघट से अंदर ही से जवाब दो ना। अच्छा मुंह तो देख लें दे, मना किया। भगवान ने घूंघट पकड़ा और निहारना चाहा तो बा गोपी ने भगवान को झटका दे दिया। ठाकुर जी भी कम कौतुकी नहीं है। हमारे कन्हैया ने जोर से कह दिया, जा, आज के बाद मैं भी अगर कोई नंद को छोरा होएंगो तो तुमको कबू दर्शन न दूं। भगवान चले गए। आहा, महाराज भागवत में कथा आती है कि जब इंद्र ने पानी बरसाया ना, बारिश हुई, मूसलाधार झरझर करके बारिश बहने लगी और पूरा ब्रजमंडल डूबने लगा। तो सब ब्रजवासियों ने गोविंद से पुकार की, एक कन्हैया रक्षा करो, हे माधव रक्षा करो, हे चितचोर रक्षा करो। सारे ब्रजवासी भगवान के पास गए। सोई जो है, भगवान ने सारे ब्रजवासियों से कहा, भाई चिंता मत करो, और ऐसा है कि चलो सब गोवर्धन की तलहटी में, वहीं अपनी आत्मरक्षा होगी। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में आए। वो गोपी भी आई।
भगवान की वो कथा वो सबको पता ही है। भगवान ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया। भगवान अंगुली पर पर्वत धारण करके खड़े भये तो सब गोपियों में आपस में चर्चा चलने लगी। अरे भगवान, हमारे ठाकुर जी कितने कोमल हैं, 2 दिन हो गए माखन तक नहीं खाओ, भारी पर्वत उठाए। उस गोपी ने सोचा कोई इतना छोटा छोरा, पहले तो मैं देख ना पाई। वो धोखे से जा तो रही थी उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे एक कोने की तरफ, लेकिन बाकी नजर धोखे से हमारे ठाकुर के ऊपर पड़ गई। आहा, और जहां नजर पड़ी सोई एक टक देखने लगी। अरे पहचान गई, यही हमारे बावरे हैं, यही हमारे सरकार हैं। भगवान ने देखा वो गोपी देख रही तो भगवान ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। वो गोपी उस तरफ भागी भागी गई, भगवान ने इस तरफ कर लिया, वो उस तरफ भागी भागी गई। भगवान जहां वो गोपी जावे भगवान दूसरी तरफ अपना मुंह कर ले। अब तो एक बात बोले, एक तो हमारे कन्हैया की ललक किसी को लगती नहीं है, और एक बार कोई देख ले तो फिर रह भी नहीं पाता। अब वो गोपी बाबरी हो गई, फड़फड़ाने लगी। अब तो उसकी निगाह कन्हैया को ही देखने को लालायत हो गई। महाराज एक घटना घटी गोवर्धन लीला में, विचित्र घटना घटी। क्या 7 दिन तक हमारे कन्हैया ने उस गोपी को अपना मुख नहीं दिखाया, वो रोती रही। 6वें दिन गोपी रोने लगी, आंखों से झरझर उसके आंसू बहने लगे। भगवान कन्हैया के सामने खड़ी हो गई, आंसू बहाते बहाते, सरकार हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करो, हम किसी के बहकावे में आ गए, उस बहकावे के कारण हम आपको नहीं निहार पाए, वरना हमसे भूल ना हो, हमें ठाकुर क्षमा करो। झरझर करके आंसू बहाने लगे। आंखों से जय जय। गोपी ठाकुर जी को निहारने के लिए आंसू बहाने, दरस बिन दुख न लागे ने, दरस बहाती रही। 7 दिन तक उठी नहीं, बार बार प्रयत्न करती। सासू मां समझा रही, बाबरी हो गई, पागल हो गई, उठ। डांटते हुए कहती है तुम्हारे ही चक्कर हुआ है, न तुम हमें रोको
न माधव चितचोर के दर्शन से मैं वंचित रह गई। खूब रोने लगे। महाराज भोजन त्याग दिया उसने, पानी त्याग दिया, पीती नहीं है जल, शरीर सूख गया, सब मनाते मनाते थक गए। अरे मान जा, कन्हैया को भी मनाया। ठाकुर जी बोले नहीं, हमारा प्रण है, हम अपना मुंह ना दिखाएंगे, हमारा प्रण है ये। आंसू बहाती रही नैनों से। सातवें दिन उसने प्रण कर लिया, अब हम कन्हैया के बिना दर्शन के रहेंगे नहीं, प्राण ही त्याग देंगे। प्राणों को त्यागने के लिए, प्राणांत करने के लिए तैयार हुई। सोई ठाकुर जी ने रोका, गोपी प्राणों को मत त्यागो, हमारा प्रण है तो हम अपना प्रण तो निभाएंगे, दर्शन नहीं देंगे, लेकिन अब नहीं, दर्शन भी होंगे तुम्हें। कब? इस काल में तो नहीं होंगे, द्वापर में तो तुम्हें दर्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा प्रण है। लेकिन तुमको उस समय का जो हमको मुख नहीं दिखाया, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें पुनः कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा और मीरा बनकर के तुमको आना पड़ेगा। जब तुम मीरा बनकर के आओगी तब हम तुमको स्वीकार करेंगे। वही गोपी मीरा बन। इसलिए आप मीरा के पदों को पढ़ेंगे ना, हर जगह विरह के अलावा कुछ भी नहीं है। मीरा के पदों में सिर्फ विरह है। क्यों? मीरा को वो पुरानी बात याद, सूली ऊपर